आज हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन हमारी विद जीरो डिवाइज़र। विद जीरो डिवाइज़र, अ नॉन जीरो एलिमेंट ए ऑफ आर is said to be a divisor, is said to be a divisor if there exists an element b does not equal to 0 belongs to r such that either a b equal to 0 and b a is equal to 0। विद जीरो डिवाइज़र देखो क्या कहता है। कोई भी हमने एक लिया रिंग, उस रिंग के अंदर कोई हम एक एलिमेंट लेते हैं ए क्या है? नॉन जीरो एलिमेंट। नॉन जीरो एलिमेंट कि एटलीस्ट वन एलिमेंट उसके अंदर बिलोंग करता है। कहाँ बिलोंग करता है? आर के अंदर। वो एलिमेंट क्या है? ए। ठीक है। ए इज सेड टू बी अ जीरो डिवाइज़र। ए इज सेड टू बी अ जीरो डिवाइज़र। जीरो डिवाइज़र यानी कि ए इज इक्वल टू किसके है? जीरो के है। ठीक है। इफ देयर एग्जिट्स एन एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट क्या है? बी। बी डज नॉट इक्वल टू क्या है? जीरो के। और कहाँ बिलोंग करता है? आर के अंदर बिलोंग करता है। तो सच डैट कि आइदर ए बी इज इक्वल टू जीरो और बी ए इज इक्वल टू जीरो। तो ए एक ऐसा एलिमेंट है जो इज इक्वल टू जीरो के है, नॉन एम्प्टी है। उसी ए एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? विद जीरो डिवाइज़र। उस विद जीरो डिवाइज़र की जब हम ए के साथ लेफ्ट एंड राइट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? जीरो मिलती है। और ये कंडीशन किसकी है? विद जीरो डिवाइज़र। ठीक है। सेकंड डेफिनेशन, सेकंड हम पढ़ेंगे रिंग विदाउट जीरो डिवाइज़र। विदाउट जीरो, जीरो नहीं है। तो अ रिंग आर इज विदाउट जीरो डिवाइज़र। कोई भी रिंग आर है वो क्या है? विदाउट जीरो डिवाइज़र। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो। ठीक है। तो एक एलिमेंट लिया बी, दूसरा एलिमेंट हमने क्या लिया? वी। आर इज जीरो ऑफ आर इज जीरो। उनका जब हम प्रोडक्ट करते हैं, आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो उनकी वैल्यू किसके इक्वल आती है? जीरो के इक्वल आती है। तो इट्स मीन कि ए इज इक्वल टू भी जीरो है और बी इज इक्वल टू भी क्या है? जीरो है। तो उसको हम कहेंगे रिंग विदाउट जीरो डिवाइज़र। फॉर एग्जाम्पल इसको समझते हैं। सपोज एम इज़ अ रिंग ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिक्स। हमने कोई दो मैट्रिक्स ली, ए मैट्रिक्स है हमारी ये वाली और बी मैट्रिक्स हमारी ये वाली। डेफिनेशन कहती है कि जब हम उनका प्रोडक्ट करते हैं दोनों का, तो हमने क्या? ए इंटू बी इज इक्वल टू क्या आता है? जीरो। नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर, यानी कि ये दोनों नॉन जीरो थी, जीरो नहीं थी प्रॉपर, लेकिन जब इनका हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? जीरो मिलता है। जीरो किसके अंदर? आर के अंदर। आर के अंदर मिलता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? रिंग विदाउट जीरो डिवाइज़र। दस द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ matrix is said to be a without zero divisor। विदाउट जीरो डिवाइज़र। थर्ड डेफिनेशन जो हम पढ़ेंगे वो है इंटीग्रल डोमेन। व्हाट इज इंटीग्रल डोमेन? अ रिंग इज सेड टू बी अ इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन, ये कोई आर है हमारे पास में रिंग। इस रिंग को कब हम इंटीग्रल डोमेन कहेंगे? कब हम इंटीग्रल डोमेन कहेंगे? जब ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट क्या है? कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव क्या है कि a प्लस बी इज इक्वल टू किसके होना चाहिए? b प्लस ए के। b प्लस ए के। यदि हम एडिशन के उसमें कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन के उसमें कर रहे हैं, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए। यदि रिंग इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, यानी कि वो क्या होगा? डोमेन होगा। सेकेंड हैज़ अ यूनिटी। यदि रिंग के अंदर ये कहे रिंग कोई एलिमेंट है ए, तो उसके अंदर उसका ए इनवर्स भी क्या होना चाहिए? बिलोंग करना चाहिए। एंड थर्ड विदाउट जीरो डिवाइज़र। विदाउट जीरो डिवाइज़र में हम अभी पढ़ के आए हैं विदाउट जीरो डिवाइज़र कि ए एंड बी का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका रिजल्ट क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। इज इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू जीरो एंड बी इज इक्वल टू जीरो। जब कोई रिंग इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा तब हम उस रिंग को क्या कहेंगे कि ये रिंग कैसी है? इंटीग्रल डोमेन। ओके। तो ये क्या है? इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन दिखाने के लिए किसी रिंग को हमें ये तीनों प्रॉपर्टीज़ कम्यूटेटिव, हैज़ यूनिटी एंड विदाउट जीरो डिवाइज़र, इनको प्रूव करना होगा। जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तब हम उस रिंग को कहेंगे दिस रिंग इज सेड टू बी अ इंटीग्रल डोमेन। नेक्स्ट डेफिनेशन है फील्ड। फील्ड, अ रिंग आर, कोई भी रिंग ली हमने आर, विद एटलीस्ट टू एलिमेंट। विद एटलीस्ट टू एलिमेंट, वो एलिमेंट कितना है? ए एंड बी।
इज सेड टू बी अ फील्ड इफ फर्स्ट कोम्यूटेटिव यानी कि ए बी इज इक्वल टू बी ए होना चाहिए। हैज़ यूनिटी यानी कि यदि ए बिलोंग करता है आर में तो उसका इन्वर्स भी कहाँ बिलोंग करे, आर के अंदर बिलोंग करे। थर्ड इज सच डैट इज नॉन जीरो एलिमेंट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। दिस कंडीशन इज हमारी कौन सी कंडीशन है, ये वाली, ये है हमारी विदाउट जीरो डिवाइजर की कंडीशन है। विदाउट जीरो क्या कहता है कि सच डैट इज नॉन जीरो यानी कि हमने ए और बी लिया था नॉन जीरो, लेकिन जब हम उनका प्रोडक्ट करते हैं तो वो हमें क्या देता है, जीरो। दिस इज अ विदाउट जीरो डिवाइजर। तो किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए, उसको फील्ड दिखाने के लिए रिंग को ये तीनों चीज़ें सेटिस्फाई करनी होगी। फर्स्ट कि कॉम्यूटेटिव होना चाहिए, सेकंड हैज़ यूनिटी होनी चाहिए, एंड थर्ड वो विदाउट जीरो डिवाइजर होना चाहिए। जब वो इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा तो तब हम बोलेंगे कि ये रिंग क्या है, फील्ड है। तो अ रिंग आर विद एटलीस्ट 2 एलिमेंट इज सेड टू बी अ फील्ड इफ यदि वो इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करती है। एंड नेक्स्ट डेफिनेशन है डिवाइजर रिंग या स्क्यू फील्ड। तो अ रिंग आर विद एटलीस्ट 2 एलिमेंट इज सेड टू बी ए स्क्यू फील्ड। तो आर एक रिंग लिया, इसके अंदर 2 एलिमेंट लिए ए एंड बी, उसमें भी कंडीशंस है कि वो भी कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगी। फर्स्ट हैज़ यूनिटी यानी कि उसके अंदर यूनिटी एलिमेंट यानी कि 1 उसके अंदर होना चाहिए। एंड सेकंड आपकी कौन सी है, विदाउट जीरो डिवाइजर, जो हम अभी पढ़ के आए हैं। तो डिवाइजर रिंग दिखाने के लिए हमें रिंग की 2 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, हैज़ यूनिटी एंड दूसरी विदाउट जीरो डिवाइजर। इन दोनों प्रूफ जब हम करेंगे तो हम उस थ्योरम में ईजिली प्रूफ कर सकते हैं कि दिस रिंग इज़ अ डिवाइजर रिंग।